जोगी पंगे वाले महापुरुष महंत श्री विष्णु देवानंद महाराज जी के परम शिष्य आप दिनों प्रवचन सुनाएंगे। आज से इन्होंने मुहूर्त कर दिता, शुरू हो गया था। महापुरुष आज से आने शुरू हो गए हैं और सब संतान ने ऐसे बैठे दर्शन होने। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जन्म तीर्थ राजू। माघ महीना तीर्थपति प्रयागराज का स्नान जेड़े संतां महापुरुषों के दर्शन है। ये प्रयागराज की त्रिवेणी नदी है। तुसी बैठे पे इतना जितना पाकिस्तान हिंदुस्तान होंगे अते वो हाथ बैठे अगे बैठे थोड़े थोड़े अगे आ जाओ तो खरा लगता है। इधर जिधर रुस के बैठे होंगे। बोलो हरे कृष्णा। थोड़े थोड़े मोर में आ जाओ हम केड़ा वो है। हरे कृष्णा। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां फलदायको वन्दे वाणीनाथ। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्के कथमभूजया किङ्करीयस्य सामाया शंकराचार्यमाश्रय। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम नाम की लूट है लूट सके सो अंधकार पछताएगा जब प्राण गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के चरणों में आकर हम इस धार्मिक जो अनुष्ठान हो रहा है इसका हिस्सा बने हुए हैं। ये हमारे कई जन्मों के संचित कर्म है जिसके कारण हम यहाँ बैठे हैं। भगवान की कथा सुनना गुरु के पास आना इसमें भी उसी भगवान की कृपा होती है। बिना गुरु के हम गुरु के पास भी कृपा के बाद गुरु के पास भी नहीं आ सकते। गुरु जी का जो नाम है कृष्ण भगवान सब बहुत प्रेम करते हैं। बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण का वो छवि गुरु जी में नजर आती है। एक होता है संत एक होता है साधु। साधु हर घर में मिलेगा हर प्रांत में मिलेगा पूरे संसार भर मिलेगा। साधु का मतलब है जिसका जो मन है जिसका कर्म है वो सौम्य है कभी झूठ नहीं बोलता माता पिता की सेवा करता है धार्मिक अनुष्ठान करता है। वो हर घर में मिलेंगे आपको। एक घर में 4 भाई होते हैं 4 में सब स्वभाव का अलग अलग होता है उसमें कोई ना कोई भाई साधु स्वभाव का होता है। संत वो होते हैं जिनके द्वारा भगवान हमारे ऊपर कृपा करना चाहता है। संत हर जगह नहीं मिलते। संत वो है जिनको भगवान ने चुना हो। जैसे गुरु महाराज जी आए हैं मुझे लगता है हमारे जो ऊना है जो जिला है बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन होता है। हम मठ में जाते हैं कुंभ में जाते हैं हम बहुत सौभाग्यशाली है। यहाँ पर जितने भी तीर्थ है जितने भी देवी
देवी देवता है, संत महाराज जी के चरणों में और गुरु महाराज जी के चरणों में, कृष्ण भगवान के दरबार में सब आरती देके खड़े हुए हैं। ये संसार जो सागर है, इसमें आप देखो कोई भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो गुरु के पास रहता है। गुरु को सच्ची श्रद्धा के लिए क्या है? व्यस्त में जब हम किसी अपने पितृ को श्रद्धांजलि देते हैं, हम क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, गया दिए जाते हैं, ताकि हमारे पितृ जिस स्थिति में हो उनको हमारा जो दिया हुआ अन्न है किसी कारण वहाँ पर पहुंचे। गुरु की सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? कभी सोचा आपने? गुरु को जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो है भगवान का नाम। जो गुरु जी आपको नाम देते हैं, जितना आप उस नाम का गुणगान, जितना आप उस नाम को जपोगे, हमारे गुरु में तो शक्ति ऊटी हो जाती है, जिससे हमारी शक्ति सच्ची श्रद्धांजलि गुरु के रूप में होती है। आज तो साक्षात गुरु जी हमारे बीच विराजमान है, ये हमेशा विराजमान रहेंगे। शरीर एक स्थूल है, इसने सबने जाना, राम के, कृष्ण के, सब। लेकिन सूक्ष्म रूप से जो गुरु का तत्व है, जो गुरु जी का नाम है, हमारे क्षेत्र में गुरु जी ने जो नाम लिया है, ये वही संत है जिनकी वजह से क्षेत्र का नाम उज्जवल हुआ है। इनका तत्व इस अवस्था में भी आपके बीच बैठे हैं। गुरु जी को कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की, बैठने की, ये साक्षात कृष्णमय हो चुके हैं। ये क्यों बैठे हैं? हमारी तरह जो हम आदमी आए हुए हैं, आप आए हुए हमें ज्ञान देने की, इनको जरूरत नहीं है। संसार सागर है। कभी आपने सोचा हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगले अनुष्ठान में पता नहीं कौन हो कौन ना हो। जीवन जीने की एक कला होती है। जब हम संन्यास धारण करते हैं, संन्यास में हमें कान में कुछ बातें बताई जाती है। आज के बाद आपकी माता धरती है, पिता आकाश है, बाकी जो जीवन है ये तो आज गुरु जी बैठे हैं, कल कोई और बैठेंगे। लेकिन जो गुरु जी का तप का बड़ा प्रभाव होता है, जो गुरु जी ने तप किया हमारे क्षेत्र के लिए, जब तक ये क्षेत्र है, जब तक ये जीवन है, जब तक ये दुनिया है, गुरु जी का नाम ऐसे सूरज भगवान की तरह चमकता रहेगा। तो जितने गुरु जी के आप अनुयायी बन सको, जितना गुरु जी से आप ज्ञान ले सको, उतना लीजिए। आज हम अपने धर्म से च्युत हो गए हैं। सनातन जो धर्म है वो बड़ा वैज्ञानिक है, हमें धर्म वैज्ञानिक है, साइंटिफिक धर्म है सनातन। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया मान लिया। गुरु जी देखे, सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते आज कुंभ का यहाँ पर परिवर्तन हुआ। ये शक्ति है नाम की। सोचा था कभी जब गुरु जी पहले नाम लेते थे, मुझे लगता है गुरु जी को भी नहीं पता होगा कभी इतना बड़ा समागम और इतना बड़ा यहाँ पर कुंभ होगा। ये कृष्ण भगवान की महिमा है, नाम का प्रभाव। भगवान किसे कहते हैं? जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की ताकत रखता है। क्या? जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की ताकत रखता है, उसे भगवान कहते हैं। सनातन धर्म में मुझे लगता है हमारे जो भगवान, तुम्हें पता था घोर कलयुग आएगा, जब तक मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो हमारे जितने भी सनातन धर्मी हैं, सारे सनातन धर्म च्युत हो जाएंगे, अलग अलग परंपरा में जाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमारे समक्ष 60 किलोमीटर दूर माता ज्वाला है। कब से जलती आ रही है? आज तक कोई बुझा पा रहा? कब से जल रही है? ये हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक है। प्रत्यक्ष झंडा उनका घूमता है, प्रत्यक्ष। ऐसे जो महापुरुष सनातन धर्म है, इससे हमें कभी च्युत नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु का सानिध्य तो मुझे लगता है कि हमारे कितने जन्मों का जो ये संबंध है, कितने जन्म का हमारा पुण्य है, जो ये पुण्य आज भर चुका गुरु जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। जितना गुरु जी के पास आप नाम ले सको तो हजारों गुना फल मिलेगा। गुरु जी चलता फिरता तीर्थ है। क्या है? चलता फिरता तीर्थ है। भगवान कृष्ण जो है, उनका जन्म क्यों हुआ? कभी आपने इस पर गौर किया हो? भगवान का जो जन्म हुआ, ऐसा नहीं कंस को मारने के लिए हुआ, जो भागवत के महाभारत के लिए हुआ। भगवान का जन्म ऋषि के लिए, गौ के लिए और ब्राह्मण के लिए हुआ। कंस को मारना होता, किसी को भी बोल देते, किसी को हनुमान जी अतिरिक्त बल धाम इतने बड़े शक्तिशाली
ऋषि और गौ के लिए आए हैं। जीवन जीने के एक सूत्र है, आप बताओ जीवन जीने का सूत्र क्या है? आप यहाँ बैठे हैं, कभी आप अपने जीवन के जो साल है इसको 70 साल से आपने कभी गुणा कर लेना। अगर आपकी आयु 70-80 साल हो, इसको आप गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, कुछ हजार दिन बनेंगे, सबके पास मोबाइल है। उसमें से जितने आप जी चुके हो उनको निकाल देना, जितने बचे हुए साल है उसको देखना और रातें निकाल देना। बहुत छोटे से दिन होते हैं, इसलिए भगवान का सुमिरन, गुरु जी की कही हुई बातों का हमें सदा ही अनुसरण करना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं गुरु जी के पास, ये ही जब ऊपर जाओगे आप सके संधि कोई साथ नहीं देगा। ये जीवात्मा तक ही हमारे संबंध होते हैं। पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, 30 साल तक साथ रहते हैं, 60 साल तक साथ रहते हैं। जब पति और पत्नी में से की मृत्यु हो जाती है, उस शरीर के पास पति और पत्नी कभी अकेले नहीं बैठ सकते, रहे तो उसी शरीर से। इसका मतलब है जितना हमारा संबंध होता है ये जीवात्मा तक ही होता है, जब तक हमारा शरीर काम कर रहे हैं। इसीलिए जो गुरु जी की कही हुई बातें हैं, गुरु जी जो अनुसरण करते हैं, गीता में लिखा है जैसे बड़े लोग सत्संग करते हैं, आचरण करते हैं, वैसे छोटे आदमी को उनके अनुयायी बनना पड़ेगा। गीता सब पढ़ते हैं, पढ़ना बड़ी बात नहीं है। गीता किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है तो एक श्लोक गीता का आपका पूरा जीवन परिवर्तन कर देगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या चाहिए? गुरु जी का नाम, गुरु जी को जितना आप नाम जपोगे उतनी खुशी गुरु जी को होगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो संत होते हैं दूसरों के लिए रहते हैं, इनको जरूरत नहीं है आपके धन की, आपके किसी की, ये तो आपको चलाने के लिए निर्लेप। कृष्ण भगवान को निर्लेप कहते हैं। निर्लेप का मतलब होता है लिप्यमान होने के बावजूद तो लिप्यमान ना हो, उसे निर्लेप कहते हैं। जैसे हमारे गुरु जी है, लिप्यमान तो दिख रहे हमारे बीच बैठे हुए, लेकिन जो चित्त है वो किस में है? परमात्मा में लग चुका है। अनंत की अनुभूति कब होती है? त्याग। सत्य चित्त अनंत, 3 अक्षर का जो भागवत है, सत्य का ज्ञान हमें माता कराती है, गुरु कराता है। सत्य क्या है? वो सत्य है। चित्त क्यों निर्मल होता है? हम जब कथा सुनते हैं हमारा चित्त निर्मल होता है, उसके अंदर पूरी कथाएं बैठती है ताकि हम अपना जीवन का परिवर्तन कर सके। आनंद किसमें? त्याग। जैसे आपको त्याग की भावना आ गई, आप आनंदमयी हो जाओगे। त्याग में आनंद है, इसीलिए उस आनंद की अनुभूति हम गुरु जी से ले सकते हैं। गुरु जी हमारे बीच आनंद करके बैठे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब भक्तजनों से ये गुजारिश है कि हम गुरु जी के कहे हुए कदम पे, गुरु जी की कही हुई बातों पे हम अपना जीवन यापन करें, ताकि अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी हम भगवान की प्राप्ति कर सके। अगर ऐसे गुरु के साथ रहते हुए हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए ना, तो मुझे लगता है कि कई जन्म लग जाएंगे हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए। ये भगवा वस्त्र है, ऐसा नहीं कि भगवा वस्त्र पहन के भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि भगवा कपड़ा पहन के भगवान की प्राप्ति होगी। भगवा कपड़े पहन के आप संत की जो प्राप्ति है ये भी भगवान की कृपा से होती है। वैसे रावण ने भी इन्हीं वस्त्रों से माता भक्ति को हरा था। अगर रावण अपने वेश में आता तो सीता माता का हरण करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। संत वेश पे आए तो भक्ति उनके ऊपर उदारित होगी, उनको ले गया। जब उनको पता चला ये साक्षात रावण है, तो पूरे देवताओं ने साथ देके पूरा लंका खत्म कर दी। रावण ने अपना वश कर दिया, खत्म कर दिया। भगवे का ताकत है, इस भगवे से जितना भगवान का नाम ले सके, हम इनका अनुकंप कर सके, वही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। चलो गुरु जी कहते हैं कि थोड़ा छोटा सा कृष्ण भगवान का नाम ले लेते हैं। भाई गुरु जी की आज्ञा है, हम चाहते हैं ऐसे गुरु जी हमारे ऊपर कृपा करते रहें, हमें मार्गदर्शन देते रहें। हमें भगवत तो बहुत, हम उस परंपरा से आए हैं। हमें भोग रेस के घोड़े हैं, जैसे कि घोड़ा रेस में दौड़ता है, उस घोड़े को पता नहीं होता कि मेरा मालिक कितना प्रॉफिट कमाएगा। उससे हमें भी नहीं पता होता। इस परंपरा में चलने के बाद हमारे गुरु जी हमारे ऊपर कैसी कृपा करें
या हमारे द्वारा किसका कैसा भला होना हो, हमें परंपरा का पालन करना पड़ेगा। ये सच्ची परंपरा गुरु की होती है। जब आप बहुत पढ़ाई करते हो ना, तब हमें लगता है कुछ बोलेंगे करेंगे, जब गुरु के पास तब वो आते हैं हमें, तब क्या होता है, तब ऐसा लगता है हमने कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है, उसी भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसे गुरु को मिलना तो फिर सौभाग्य की बात है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है। मैं बार बार गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप हमें इसी तरह मार्गदर्शन देते रहिए, इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए, ताकि हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। 2 मिनट भगवान कृष्ण जी का नाम लेंगे। भगवान कृष्ण जो है सबसे बड़े देवता है, सब कुछ उनके पास है। तो वट